1542 में एक ऐसी घटना घटती है जब एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान का जो बादशाह है उसके तख्त के ऊपर बैठता है, वो यानी कि पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है। तुम सोच कर देखो 13 साल की उम्र क्या होती है। कोई भी आप पूरी तरीके से मिच्योर भी नहीं हुआ होता, इतनी समझ भी नहीं होती। और एक हम कह सकते हैं कि बच्चा होता है 13 साल का, और 13 साल का बच्चा जो हिंदुस्तान के ऊपर शासक कर रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ अकबर। कुछ लोग कहते हैं अकबर द ग्रेट। अब वो ग्रेट था, अच्छा था या शैतान था, अकबर महान था या शैतान था, ये डिसाइड आपको करना है। हम उसके बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बात करने वाले हैं जिससे आप अपने जीवन के अंदर उतार लें, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में बहुत चीजें अचीव कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अकबर की बात करते हैं कि अकबर कौन था, क्या था, अच्छा था या बुरा था। अकबर एक ऐसा शासक रहा है मुगल एम्पायर का कि हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में सबसे महान और सबसे अच्छा शासक बताया जाता है। अ, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब अकबर का समय चल रहा था तो पूरे मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर का समय जो था वो गोल्डन टाइम था, क्योंकि अकबर ने इतने अच्छे अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम किए उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं उसके बारे में, ठीक है। अकबर की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली थी। अकबर पहली बात तो राजा बन नहीं पा रहा था, बादशाह बन नहीं पा रहा था, क्योंकि जो मंत्री था, मंत्री चाहता था कि मैं खुद बादशाह बनूं। मंत्री ने अकबर को मारने की कोशिश की, फिर जैसे तैसे करके अकबर छुपते छुपाते जाता है, फिर आता है। बहुत बहुत उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी और अकबर के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि अकबर को वो तख्त ऐसे ही नहीं मिला था। क्या आप लोग जानते हैं कि अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, ना उसको पढ़ना आता था ना उसको लिखना आता था, लेकिन उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो एक बार कोई भी बुक जो है वो सुन लेता था ना, तो उसको तुरंत याद कर लेता था और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता था जितने कि इसको जो पढ़ाने वाले हैं वो भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अकबर ने अपने जो महल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनवा ली थी। उसका एक ही काम था, जब वो फ्री होता था तो वो जो भी बुक पढ़ाने वाले थे उनको बुलाता और वो बुक पढ़ाते रहते और वो अकबर खाली सुनता रहता। सुनते 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 उसका जो दिमाग था वो और ज्यादा शार्प होता चला गया। तो इस स्टोरी से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि पढ़े लिखे होने से आप बुद्धिमान नहीं बनते। आप बुद्धिमान हैं तो आप पढ़े लिखे ना भी होंगे तो भी जीवन में आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ज्ञान का हाथ आपने नहीं पकड़ा, यानी आपने पढ़ाई नहीं की, तो फिर चाहे आप कितना ही बुद्धिमान हो, आपकी जो बुद्धि है वो भी कभी भ्रम के जाल में फंस जाएगी और कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगी। यही चीज अकबर भी जानता था, इसलिए अकबर ने पढ़ाई को इतना ज्यादा महत्व दिया। अकबर ने ये सोचा कि चलो मैं पढ़ लिख नहीं सका तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने महल में रखूंगा और वो मुझे हर एक किताब का ज्ञान देंगे। हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी बुक होती है पूरा पढ़ने के बाद उनको 2 या 3 पेज भी पूरे अच्छे से याद रहते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी बुक याद कर पाते हैं। तो ये थी एक अकबर की खासियत। इससे हमें क्या सीख मिलती है, अगर आप अपने जीवन के अंदर अपनी दिमाग को इतना शार्प कर लो और ज्ञान यानी नॉलेज के साथ फ्रेंडशिप कर लो, उसको बोझ मत मानो अरे यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं। फ्रेंडशिप कर लो तो यकीन मानो वो जो नॉलेज है, वो जो बुक्स की नॉलेज है, जो आपकी पढ़ाई है, वो जीवन में आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाएगी। चलिए अब हम अकबर की बात कर रहे थे तो अकबर की बात करते हैं। अकबर जो था उसका गोल्डन टाइम क्यों कहा जाता है कि अकबर के समय जो था वो गोल्डन टाइम था, क्योंकि अकबर की एक थॉट था। अकबर ने ये सोचा कि अगर मैं धर्म के नाम पे लड़ता रहूंगा भारत से ही, तो कोई भी भारत का जो देश का कोई भी राजा है वो आके मेरे पे कब्जा कर लेगा, मुझे हरा देगा। अगर मैं अपने ही लोगों में उलझा रहूंगा लड़ाई झगड़े के अंदर, तो कोई भी शासक आके और मेरी जो गद्दी है मुझे छीन लेगा और मुझे मार सकता है आसानी से। तो अकबर ने क्या किया, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं किया, सबको समान नजर दे दिया कि हाँ सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म जो धर्म है वो सम्मान के योग्य है और हर एक इंसान को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी इजाजत है। अकबर ने बहुत सारे टैक्स ऐसे थे, जैसे तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगा दिया जाता था मुगल साम्राज्य के समय में, अकबर ने वो टैक्स हटा दिया था तीर्थ यात्रा पे जो लगाया जाता था। और भी बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो अकबर ने बिल्कुल खत्म कर दिए थे। अकबर का एक मानना यह था कि मैं आपस में लड़े हम, उससे अच्छा है कि हम सबको साथ लेकर
बाहर वालों से लड़े। अकबर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माइंडेड व्यक्ति था, वो बिजनेस भी बहुत अच्छा करता था। अकबर ने जो राजपूत थे उनसे फ्रेंडशिप की, उनसे दोस्ती बढ़ाई, वो अलग अलग रूप में बढ़ाई, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापार के नजरिए से उसने दोस्ती बढ़ाई। कई ऐसे राजा हुए जिनके पुत्रियों से विवाह किया उन्होंने, जैसे एक जोधा का नाम आता है, तो जोधाबाई से विवाह करके फिर उन्होंने अपना संबंध अच्छे बना लिए राजपूतों से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो अकबर ने की। अकबर ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन सबको साथ लेके और फिर मैं शासन करूं, ताकि भारत में ही नहीं दुनिया भर में मेरा शासन हो जाए। ये अकबर का थॉट था। अकबर के जो पूरा जो दरबार था वो इतना ज्यादा अलग था वो राजाओं के मुकाबले। कहा जाता है अकबर के महल के अंदर, अकबर के दरबार के अंदर नवरत्न थे। नवरत्न जो बोलते हैं ना कि अकबर के नवरत्न, जिनमें बीरबल, तानसेन जैसे महान लोग रहते थे। आप लोगों को पता है कि अकबर के दरबार के अंदर जब कोई फैसला लिया जाता था तो धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं लिया जाता था कि हाँ कोई मुसलमान है तो उसके पक्ष लिया जाएगा, हिंदू है तो उसका पक्ष नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। अकबर का मानना यह था जो गलत है उसको उसकी गलती की सजा मिले। तो ऐसी तमाम चीजें आती हैं अकबर के बारे में। कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि अकबर अगर कुछ समय और रह जाता तो मुगल साम्राज्य के अंदर जितने भी जो बुरे लोग आए हैं ना अकबर के बाद, वो नहीं होते, और जो मुगल साम्राज्य है वो इतने तबाही नहीं मचा पाता भारत में, और वो हिंदुओं का कत्लेआम नहीं कर पाता। ऐसा बताया जाता है कि अकबर जो था वो, उसका मानना ये था कि अगर मैं सभी धर्मों को सम्मान दूंगा तो ही सभी धर्म के लोग मेरे धर्म को पूरा सम्मान भाव से देखेंगे और मुझे सम्मान देंगे। सुनने में आता है कि जो अकबर था वो भगवान कृष्ण का भी भक्त था, ऐसा सुनने में आता है। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर जो है वो छुपते छुपाते मीराबाई के भजन सुनने भी जाया करता था। और जब जोधाबाई जो थी वो, जब क्योंकि जोधाबाई कृष्ण भक्त थी, जब कृष्ण की पूजा करती थी, उनके भजन गाती थी, तो जो अकबर था वो चुपचाप चुपचाप जाके उनको सुनते थे कि वो कितने अच्छे भजन गा रही। ऐसी तमाम तरह की बातें आती हैं कि हाँ अकबर कृष्ण भक्त भी थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये हम नहीं बता रहे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अकबर ने जो भी किया अपने जीवन में, वो काम सही थे या गलत थे? क्या वो केवल अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए उसको आगे बढ़ाना था, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना था, शासन करना था, विश्व विजेता बनना था, या वो वाकई में सभी लोगों का सम्मान करता था? क्या था अकबर? अकबर महान था या शैतान था? कौन था अकबर? क्यों अकबर को अकबर द ग्रेट कहा जाता है? क्यों आज भी पूरा जो मुगल एम्पायर है उसमें जितने भी ये राजा हुए हैं, जितने भी बादशाह हुए हैं, उनमें केवल एक अकबर ही है जिसे कुछ लोग जो है वो सम्मान दृष्टि से देखते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। अब विरोध करने वाले और सम्मान करने वाले ये दोनों लोग हो सकते हैं एक व्यक्ति के, लेकिन हाँ मुगल एम्पायर में जितने भी बादशाह हुए हैं उनमें अकबर जो था ना, उसकी एक अलग इमेज बताई जाती है कि हाँ उसमें कहीं ना कहीं रहम था, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी, उसमें कहीं ना कहीं वो समर्पण था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे। तो क्या अकबर महान था? अगर महान था तो व्यापारिक दृष्टिकोण से उसने जो भी उपवाद मचाया, जैसे हमारे जो महाराणा प्रताप थे उनसे वो युद्ध करने चला, वो क्या था फिर? आप लोगों को पता है कि अकबर ने पूरी दुनिया जीती, अकबर ने बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन अकबर जो है ना वो महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया। राणा कभी नहीं आ रहे थे अकबर के सामने, कभी भी नहीं। आज हम अकबर का जब नाम लेते हैं तो ठीक है, एक उनकी अच्छी बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार ये अच्छे वो बादशाह रहा हो, लेकिन जब हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं ना तो एक प्राउड फील होता है, अपने अंदर एक ऊर्जा आती है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी ही, और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन आज की जो ये वीडियो थी अकबर के ऊपर थी। अकबर महान था या शैतान था, अच्छा था या बुरा था, और कौन सी बात ऐसी है जो अकबर की अच्छी लगी आपको? यदि अच्छी लगी और आपकी लाइफ के अंदर कोई ग्रोथ मिलती है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ अचीव कर पाते हैं अपना टारगेट, तो जरूर अकबर को पढ़िए, सुनिए, समझिए। लेकिन हाँ
मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं वीडियो को एंड करते करते, ये वीडियो किसी भी धर्म और मजहब के खिलाफ या उसके पक्ष में नहीं है। जो हिस्ट्री के अंदर था वही आपने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।